गुड इवनिंग मास्टर्स। आपका वेलनेस मेडिटेशन दुबई में स्वागत है। आज हम लोग पहले ध्यान करेंगे और फिर हम लोग इकिगाई के बारे में आगे पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। आपके फिंगर्स ऐसे एक दूसरे में फंसाइए, पैर एक के ऊपर ऐसे क्रॉस करके और आंखें बंद। 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अपनी नासिका से श्वास लीजिए और अपने मुंह से उसको छोड़ दीजिए। ऐसे आप 3 बार करिए। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाइए। पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। बस अपने आप में खो जाइए। अभी का जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है।
पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। हम सभी आत्माएं हैं। सभी आत्माएं ऊर्जा के कण कहते हैं। आत्मा मतलब ऊर्जा। ऊर्जा जो हमारे भीतर है। आत्मा के उत्थान के लिए सात स्तर है। जिसमें से 5 स्तर भौतिक, भौतिक तल पर अभिव्यक्त होते हैं। आत्मा का पहला स्तर है शिशु आत्मा। शिशु आत्मा का उद्देश्य कुछ भी न करना है। शिशु आत्मा सही और गलत के बीच अंतर नहीं समझती है। शिशु आत्मा प्रेम को एक वासना के तौर पर समझती है। वह भोजन बनाना और खाना सिर्फ जीवित रहने के लिए करती है।
शिशु आत्मा का नजरिया और कार्य सीमित होते हैं। इसलिए शिशु आत्मा ऐसी जगह पर जन्म लेती है जहां जीवन सरल हो। आत्मा का दूसरा स्तर है बाल आत्मा। बाल आत्मा रजामंदी में रहती है। बाल आत्मा रजामंदी में रहती है जब तक कि कोई विरोधी दृष्टिकोण सामने ना आए। आत्मा का तीसरा स्तर है युवा आत्मा। युवा आत्मा का लक्ष्य होता है मेरे तरीके से काम करो। युवा आत्मा अपने जीवन में असंभव लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। आत्मा का चौथा स्तर है परिपक्व आत्मा। परिपक्व आत्मा का उद्देश्य होता है कहीं भी करो पर यहीं रहो।
या ज्यादातर गहरा आत्मनिरीक्षण चाहती है? और बदले में मुश्किल से कुछ शांति देती है। परिपक्व आत्माएं सदैव उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। आत्मा का अगला स्तर है वृद्ध आत्मा, ओल्ड सोल। वृद्ध आत्मा का लक्ष्य होता है, तुम्हें जो करना है तुम करो, और मुझे जो करना है मैं करूंगा। आत्मा का अगला स्तर है पारलौकिक आत्मा। यह आत्मा अंतिम चक्र में होती है। इनका निजी कोई लक्ष्य नहीं होता। और आत्मा का अंतिम स्तर है अनंत आत्मा। ऐसी आत्मा को किसी तरह की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी आत्मा सभी तरह के ज्ञान पर ऊंची होती है। हम सभी इनमें से कोई स्तर पे है।
कोई शिशु आत्मा होगा, कोई बाल आत्मा होगा, कोई वृद्ध आत्मा होगा और कोई अनंत आत्मा होगा। लेकिन हम सबका सोर्स एक ही है। हम सभी के भीतर वही ऊर्जा है। यही आत्मा हम सभी को मार्गदर्शन करती रहती है। उसे सब कुछ पता है। बस हमें उसकी बात सुनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा।
अपनी आत्मा को पहचानो। गहरा ध्यान आपको सभी चीजों का अर्थ जो आप जानना चाहते हैं बताएगा। चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। बस अपने आप के साथ रोज जुड़ जाए। गहरे ध्यान में
चले जाइए। कुछ भी मत सोचिए। अभी का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए है। सब कुछ भूल जाइए और बस अपने आप के साथ जुड़ जाइए। Owning the house is a bad idea. You see, a lot of banks actually Electrify your metabolism. धीरे धीरे
वापस आइए। अपनी हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ एक दूसरे पे मल के अपनी कोमल सी आंखों पे रख दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलिए। वेलकम मास्टर्स, वेलकम अगेन। अपने आप के लिए तालियां भी बजाइए, अपने आप के लिए। आप हमने खुद के लिए ध्यान किया है, तो लेट अस क्लैप, अप्रिशिएट अस। खुद को ही शाबाश दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से इकिगाई के बारे में, इकिगाई का जो बुक हमने स्टार्ट किया है, जो सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन हाँ शेयर करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हम सबको पता होना चाहिए। मतलब एंटी एजिंग सीक्रेट्स। देखिए नाम ही कितना सुंदर है, एंटी एजिंग, कि बुढ़ापा ही नहीं आएगा। हम लोग ऊपर से तो दिखेंगे कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अंदर से तो नहीं हो गए। तो सेकेंड चैप्टर का जो एंड पार्ट है वो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो ऑथर है हमारे इकिगाई के। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम लोग एक एक पॉइंट इस चैप्टर में से डिस्कस करेंगे। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी। ओके। सो ये चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट किया था, और लास्ट सेशन में जिसमें आपको मैंने बताया था स्ट्रेस के बारे में, जो स्ट्रेस है वो क्या करता है, हमारी अंदर की स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। सो अब स्ट्रेस है, उसे क्या करना है वो हमने लास्ट टाइम सीखा है कि उसको अवॉइड करना है, मतलब लेना ही नहीं है। और हमने ये भी सीखा कि उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, कि जिस वजह से अगर हम लोग को स्ट्रेस आए तो उसको दूर कैसे करें। और पहली चीज तो स्ट्रेस ले ही नहीं, तो कैसे नहीं ले, वो हमने लास्ट सेशन में देखा। अब इस सेशन में हम लोग जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, वो है, फर्स्ट वन है कि अ लॉट ऑफ सिटिंग विल एज यू। और सेकंड वाला है कि जो मॉडल रहती है, आप लोगों ने मॉडल्स को देखा होगा, तो मॉडल्स को जब हम देखते तो हम लोग सोचते कि ये लोग कितनी सुंदर दिखती है, करती क्या है ये लोग, क्या खाती है, क्या है इनकी लाइफस्टाइल। तो वो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो है लॉट ऑफ सिटिंग विल एज यू, मतलब होता क्या है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम लोग देखें तो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंट्री है। मतलब एक जगह पे ही बैठ के
काम करेंगे। चाहे वो टीवी देखना हो, वीडियो गेम्स खेलना हो, पढ़ना हो, कुछ भी काम हो, वो एक जगह पे बैठ के ही करेंगे। इस वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी बढ़ जाती है। और हाइपरटेंशन और ओबेसिटी की वजह से हमारी आयु कम होने लगती है। इस बुक में इन्होंने बताया है कि आप ज्यादा मत बैठिए, बैठना है लेकिन ज्यादा नहीं। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने होंगे। जैसे कि अगर हम लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, या अगर आपको ग्रोसरी खरीदने के लिए जाना है, मेडिसिन खरीदने के लिए जाना है, और वो शॉप पास में ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चल के जाएंगे। ओके, हमें क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि हम लोग ज्यादा बैठ के काम नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा, जैसे कि 4-4 5-5 घंटे बैठे ही रह रहे। उस वजह से भी हमारी आयु में उसका परिणाम दिखता है। फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने बोला है, वॉक टू वर्क। यहाँ पे इन्होंने वर्क बोला है, लेकिन हम लोग चल के जा सकते हैं जहां जहां पॉसिबल है, फर्स्ट चीज। फिर जैसे हमारे बिल्डिंग्स में लिफ्ट होती है, तो अगर हम लोग वो लिफ्ट ना लेके चल के जाए सीढ़ियों से ऊपर, तो भी चलेगा। ओके, फिर हम लोग सोशल और लेजर एक्टिविटीज में, जैसे कि किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, किसी का कोई सेलिब्रेशन है, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट भी करना है। हमें क्या करना है, हमारी जो लाइफस्टाइल है जो सीडेंट्री हो चुकी है या होने के रास्ते पे है, उसे रोकना है। जंक फूड के बजाय फ्रूट्स खाना है। ओके, बच्चों से, पेट्स से, मतलब कभी कभी हमारे घर में कुत्ते, बिल्लियां या पक्षी रहते हैं जिन्हें हम पालते हैं, उनके साथ खेले। और जो भी हमारी हार्मफुल हैबिट्स है, जो हमें पता है कि ये हार्मफुल है, ये हैबिट मेरे लिए नुकसानदायी है, उस हैबिट को दूर करना है। ओके, हमें देखना है कि हमारे अंदर कौन सी हैबिट है जो हार्मफुल है, और उसे दूर करना है। ये है सिडेंट्री लाइफस्टाइल रिड्यूस करने के तरीके। मतलब ऐसा कुछ करिए कि जिसकी वजह से आप एक ही जगह पे बैठे नहीं रहो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट बोला है इन्होंने, वो है मॉडल्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट। मतलब जो मॉडल है, अगर हम लोग मॉडल को देखते तो हम लोग सोचने लगते कि ये कितनी सुंदर दिखती है। ओके, ना उसके चेहरे पे कहीं रिंकल होती है, ना उसकी स्किन कभी डल डल होती है, बहुत ही सुंदर होती है। एक्चुअली मॉडल लोग क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा नींद लेते हैं, 9 से 10 घंटा। फैशन शो के पहले ज्यादा से ज्यादा नींद लेते हैं। इस वजह से उनका जो स्किन है वो हमेशा हेल्दी, ग्लोइंग नजर आता है। सो जो नींद है, नींद भी एक एंटी एजिंग टूल का काम करती है। हमें जितनी का सफिशिएंट नींद है उतनी लेनी है, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। हमें पता होता है कि हमें कितनी नींद चाहिए। ओके, उस हिसाब से हमें हमारी नींद के ऊपर भी कंट्रोल करना है। क्योंकि जो एजिंग होती है, वो एजिंग सिर्फ फिजिकली तो नहीं होती है, मेंटली भी होती है। मतलब हमारे ब्रेन के सेल्स भी तो एज होना चालू कर लेते हैं। हमें इस प्रोसेस को थोड़ा धीमा करना है, एजिंग की प्रोसेस को थोड़ा कम करना है। तो हमें नींद की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी नींद हमें लेनी चाहिए।
अभी नींद लेने से क्या होता है, जब हम सोते हैं तो एक हार्मोन जो होता है मेलेटोनिन, इट्स कॉल्ड एज मेलेटोनिन, वो रिलीज होता है, वो जनरेट होता है। और जो मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो है एक एंटीऑक्सीडेंट। और हमें पता है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि वो हमारी सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। सो जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, और फ्री रेडिकल्स अगर कंट्रोल में ना हो तो कई तरह की डिजीजेस आती है। सो हमारा जो डाइट है वो डाइट एंटीऑक्सीडेंट युक्त होना चाहिए, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, ये फ्री रेडिकल्स से बचाएंगे, हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाएंगे। हालांकि फ्री रेडिकल्स की भी कई चीजों में जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो फिर वो नुकसानदायी होते हैं। सो इसलिए जब हम लोग सोते हैं तो ये हार्मोन अपना काम करता है, और जो हमारी जो पीनियल ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड भी इस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। सो पीनियल ग्लैंड जो यहाँ पे है, हमारे थर्ड आई के पीछे जो है वो वाली ग्लैंड। ओके। और ये सब मेलेटोनिन जो है, मेलेटोनिन का बहुत बहुत सारे फायदे हैं। पहली पहला इंपॉर्टेंट फायदा तो ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। जो इंसुलिन हमें चाहिए रोज वो अपने आप प्रोड्यूस कर लेता है। ओके। सो हमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती बाहर से। फिर मेलाटोनिन हार्मोन में ऐसे भी कई तत्व है जिनकी वजह से कैंसर से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अल्जाइमर जैसी डिजीज को हम दूर रख सकते हैं, हार्ट डिजीज को हम दूर रख सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सोना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, नींद भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो हर एक का एक पैटर्न होता है सोने का और जागने का, उस हिसाब से ये मेलेटोनिन बनता है, और उसी हिसाब से हमारी आगे की जो जर्नी है विथ रिस्पेक्ट टू आवर लाइफ, विथ रिस्पेक्ट टू आवर बॉडी, वो बनती है। बट ये जो मेलेटोनिन है ये 30 वर्ष की आयु के बाद उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। सो अभी अगर उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है तो हमें बाहर से कुछ इंग्रेडिएंट शरीर के अंदर भेजने पड़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग पहले तो कैल्शियम खाना पड़ेगा। ये तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग एजिंग होती जाती है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ने लगती है कैल्शियम कम होने लगता है। सो हमें कैल्शियम लेना पड़ेगा। हमारी जो डाइट है उसको भी हमें बैलेंस में रखना पड़ेगा। और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई है इस बुक में कि जो सूर्य की जो कोमल किरणें जो सुबह में रहती है, वो कोमल किरणें हमें लेनी होगी। मतलब हमें उस सूर्य किरण में रहना होगा। कि होता क्या है कि हम लोग बाहर नहीं जाते, ज्यादातर जो लोग बाहर नहीं जाते उनको सूर्य किरण मिलती ही नहीं है। सो सूर्य किरण भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने देखा लास्ट टाइम, स्ट्रेस नहीं लेना है, और जो भी सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से ये मेलेटोनिन
पे इफेक्ट होता है, जैसे कि अल्कोहल, कॉफी, टोबैको, ये सब नहीं लेना है। सो एंटी एजिंग का एक टूल जो इन्होंने हमें महत्वपूर्ण टूल जो बताया है वो है स्लीप। स्लीप बट नॉट टू मच, एडिक्वेट स्लीप, सफिशिएंट स्लीप, not too much and not too less, sufficient amount of sleep. अब ये मेलाटोनिन जो है उसके ऊपर रिसर्च भी हो रहा है और एक्सपर्ट देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग क्या मेलाटोनिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली, क्या हम लोग उसका प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ही बढ़ा सकते हैं आफ्टर एज ऑफ 30। सो जो मेलाटोनिन है वो हमारे अंदर ही है, हमारे शरीर में ही है। सो जो आयु का जो सीक्रेट है, मतलब जो हम लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं, द सीक्रेट टू लॉन्ग लाइफ, उसका जो मेन चीज है वो हमारे अंदर ही तो है, मेलेटोनिन, राइट। सो हमें क्या करना है कि हमें उसको लेवल में लाना है, और उसे लेवल में लाने के लिए हम ये सब कर सकते, बहुत इजी है, इजंट इट। जो जिस फूड में कैल्शियम है वो वाले फूड हम लोग खा सकते हैं, हम लोग सूर्य किरण ले सकते हैं, हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप ले सकते हैं, हम लोग स्ट्रेस को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। और हम लोग अगर ये सब करें तो हम हमारा जीवन भी सुखी और लंबी आयु वाला हो सकता है। अब ये तो हो गया कि खाना वाला। अब माइंड के बारे में क्या कर सकते हैं? बॉडी का तो ठीक है, हम लोग खा लिए, माइंड क्या क्या करेंगे? क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, माइंड हैज कंट्रोल ओवर योर बॉडी। जो हमारे विचार है, जो हमारे वाइब्रेशंस है, उसी के हिसाब से तो हमारी बॉडी बन रही है। तो हम लोग माइंड के बारे में क्या करें? तो फर्स्ट चीज जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि अ साउंड बॉडी विद अ साउंड माइंड। सो फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग हमारे माइंड को एक्टिव रखें। एक्टिव रखना है मतलब कि उसे कुछ ना कुछ काम देते रहे। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत जो हम लोग सुनते हैं, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। हमने कुछ काम नहीं दिया उसे, तो वो क्या करेगा? कुछ और चीजें उसके दिमाग में आने चालू हो जाएगी। सो हमें हमारे माइंड को एक्टिव रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और हमारे जो इमोशंस है, जो इमोशंस जो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें भी हमें मैनेज करना है। कि बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डर, इन सब के ऊपर ध्यान देना है। और जो लास्ट इन्होंने बोला है वो है स्टोइक एटीट्यूड, मतलब कि कोई कंप्लेन नहीं, चाहे कितना भी बुरा हो आपके साथ, आपको ना तो कंप्लेन करना है और ना ही वो सब चीजें अपनी फीलिंग्स में दिखानी है। सो फ्रेंड्स, ये एंटी एजिंग एटीट्यूड्स के बारे में इन्होंने बताया है। और फाइनली ये एक बहुत सुंदर सा सॉन्ग है जो ये विलेज, ओगिमी विलेज में गाया था एक लेडी ने जो कि 100 साल की होने वाली है।
तो ये सॉन्ग जो है वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है, जो इस पूरी सेकंड चैप्टर का जो समरी है, वो पूरी समरी इस सॉन्ग में है। तो मैं जस्ट ये सॉन्ग आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि टू कीप हेल्दी एंड हैव अ लॉन्ग लाइफ, eat just a little of everything with relish. Go to bed early, get up early, and then go out for a walk. बहुत ही सुंदर बताया है कि हमें हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए बस थोड़ा ही खाना है, बेड से जल्दी उठना है और वॉक करने के लिए जाना है। ओके, वी लिव each day with serenity and we enjoy the journey. So to keep healthy and have a long life, we get on well with all of our friends. मतलब हर एक के साथ अच्छा वाला रिश्ता बनाइए। Spring, summer, fall, winter, we happily enjoy all the seasons. Means कोई भी सीजन हो, उसे एंजॉय करिए। उस सीजन में जो मिलता है वो खाइए, उस सीजन में जो जो भी कुछ करना है वो सब करिए। So the secret is to not get distracted by how old the fingers are. From the fingers to the head and back once again. If you keep moving with your fingers, working, 100 years will come to you. So friends, ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग में ही पूरा राज छुपा है, लंबी आयु का राज और खुश रहने का राज। सो आज हमने ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग थर्ड चैप्टर को देखेंगे। थर्ड चैप्टर भी इक्वली इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इस सेशन को एंड कर देते हैं। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक।